प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। आप जिसकी आराधना करते हैं वो आपकी सुनता है। आप जिससे विमुख हो जाते हैं, आराधना नहीं करते, वो आपकी नहीं सुनता। आप कितनी भी दवाइयां खा लीजिए, फिर 100 टॉनिक पीने से या 10 सलाइन लेने से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हमारे यज्ञ विधान में हमारे सनातन धर्म ने वेद पद्धति में सिखाया, अग्नि देवताभ्यो नमः, वायुव्ये नमः, वरुणाय नमः। हमारी आहुतियां हैं, वो यज्ञ की पंच महाभूत की पहली आहुतियां हैं। देवी देवताओं के नाम की आहुतियां नहीं है, पंच महाभूत की आहुतियां हैं हमारे वेदों में। वरुणाय नमः यानी जल देवता। हमारी पूरी शरीर रचना में 72% पानी है, जल है, 72% जल है। 72% जल जब घटेगा 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 तो आपका पूरा शरीर कैसा होगा और किस तकलीफ में होगा, इसकी कल्पना वही कर सकता है जिसके शरीर का जल घट रहा है। पृथ्वी तत्व जो हमें अन्न से मिलता है या खाने पीने से मिलता है। आदमी 4 दिन 6 दिन उपवास करता है तो शक्तिहीन के जैसा हो जाता है कि जैसे पता नहीं कि बिल्कुल ऊर्जा ही नहीं है, और उसके बाद में ऐसा लगता है कि कब उसे अन्न खिलाया जाए, कब उसे खाने पीने को दिया जाए तो कम से कम वो चले फिरे। कोई तत्व ऐसा नहीं कि जिसके घटने से हम परेशान ना हो रहे हों, और बढ़ने से भी परेशानी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप आपकी लाइफ में
जब भगवान की आराधना में 2 मिनट खड़े होते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, स्नान करके देवालय में खड़े होते हैं, किसी मंदिर में जाके आप भगवान की स्तुति में होते हैं, तो हाथ जोड़िए, अपने शरीर के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए और कहिए ओम पंच महाभूताय नमः। मेरा शरीर जिससे निर्मित है, मैं उस सब की ऋणी हूँ, आभारी हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उन पंच तत्वों को, उन पंच महाभूतों को, जिसने मुझे जीवन दान दिया है, जो मुझे दौड़ा रहा है, चला रहा है, मुझे जीवन दे रहा है। मैं इसका ऋण अदा कर नहीं सकती। तो नमस्कार करके ही हम आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो ओम पंच महाभूताय नमः। हम हिंदी में इन्हें पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व, ओम पंच तत्वाय नमः, ओम पंच महाभूताय नमः। पंच देवता हो गए, त्रिदेवता हो गए, पंच महाभूत हो गए। हमारे शरीर के अंदर में 5 प्रकार के प्राण हैं। एक प्राण भी यदि अपना काम कम कर दे तो हमारी ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो 0 हो जाती हैं। फिर आप कहेंगे कभी किडनी प्रॉब्लम हो गई, कभी लीवर प्रॉब्लम हो गई, कभी ये बीमारी हो गई, कभी डॉक्टर ने कह दिया तो ये बड़ी बीमारी होने के संकेत मिल गए। एक ज्ञान इंद्रिय यदि काम करना बंद कर दे, एक कर्म इंद्रिय यदि काम करना बंद कर दे, इन 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रियों को और 5 कर्म इंद्रियों को चलाने वाले 5 प्राण हैं हमारे शरीर के अंदर में। पंडित जी लोगों को पता है, जब हमारे ब्राह्मण लोग भगवान को नैवेद्य लगाते हैं, नैवेद्य रखते हैं, तो इन 5 प्राणों के नाम लेते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। ये क्या है? 5 प्राणों के नाम है। ये 5 प्राणों के नाम है। भगवान भी इन 5 प्राणों के नाम लिए बिना आपका नैवेद्य नहीं लेने वाले। उनको नैवेद्य रखने के लिए भी इन 5 प्राणों के नाम बोलने पड़ते हैं, तब जाके भगवान नैवेद्य लेते हैं। जितने भी हमारे ब्राह्मण हैं, वेद पाठी हैं, जितने भी हमारे पूजनीय व्यक्ति हैं, वो सब इन 5 के नाम लेंगे, उसके बाद में जल घुमाएंगे और भगवान को नैवेद्य अर्पण करेंगे। हम कितने लोग ऐसे हैं जो 5 प्राणों के नाम ही नहीं जानते? हम कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे अंदर में बैठे हुए उन 5 प्राणों को, जिनसे हम संचालित हैं, जिनसे श्वास श्वास पर हम राज कर रहे हैं, जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा है, एक भी प्राण यदि सही तरीके से संचालित नहीं होता तो शरीर का वह हिस्सा जो उस प्राण से रिलेटेड है उसको पैरालिसिस हो जाता है, वो तकलीफ में हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, उसकी एनर्जी 0 हो जाती है और हम मजबूर हो जाते हैं अपनी तकलीफ को भोगने के लिए। इसलिए जब भी कभी हम आराधना में खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम हमारे 5 प्राणों की रक्षा करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनके आभार व्यक्त करने के लिए, उनको जीवन में वो सदा हमें ऐसा ही साथ देते रहें, ऐसा उनसे कामना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़कर कहें ओम पंच प्राणाय नमः, ओम पंच प्राणाय नमः, कि मेरे अंदर में निवास करने वाले 5 प्राणों की मैं आभारी हूँ, जिसने मुझे यह जीवन दान दिया है, जिसके कारण मैं आज तन से, मन से, जीवन से स्वस्थ हूँ। पंच प्राणाय नमः। जब हम हवन में आहुति डालते हैं तो हवन में आहुति डालते समय में भी हम इन प्राणों से संबंधित मुद्राएं बनाकर ही हवन में आहुति डालते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जब आप हवन करते हैं तो हवन करने की प्रक्रिया क्या होती है? ये उंगली को टच नहीं करते, इन उंगलियों के ऊपर में
हवन सामग्री है, समिधा है, जो भी है आपको भगवान को खिलाना है, अग्नि में डालना है, उसको रखते हैं और इस अंगूठे को टच करके ऐसा धकेल के अग्नि में डालते हैं। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है उसकी। तो ये जो प्रक्रिया है ये उदान मुद्रा कहलाती है। ये उदान मुद्रा है। ये उदान मुद्रा से आप अग्नि में ये डाला करते हैं। तो जो भी हम मुद्राएं बनाते हैं उससे हम भगवान को नैवेद्य करते हैं। आज छोटे बच्चे को माँ भोजन कराती है, सामने बच्चा बैठा है और माँ भोजन कराएगी, तो हमेशा भोजन का निवाला लेगी और ऐसे मुंह में डालेगी। खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी बोलो? ये क्या है? ये समान मुद्रा है। आप समान मुद्रा नहीं बनाएंगे तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा। आप उसे खाना खिलाएंगे तो ऐसे उठाकर ही आपको खाना खिलाना पड़ेगा उसको। ऐसा करोगे तो ही वो बच्चा खाना खाएगा। हम सामान्य तरीके से यदि समान मुद्रा में बैठने लगे, उदान मुद्रा में बैठने लगे, या अपान मुद्रा में बैठने लगे, या प्राण मुद्रा में बैठने लगे, तो इससे संबंधित जो शरीर के हिस्से हैं जो काम नहीं कर रहे हैं या जो अस्वस्थ हैं, उनको लाभ मिलना चालू हो जाता है और आध्यात्मिक ट्रीटमेंट होने से हम बिना दवा के अच्छे होने लगते हैं। इसलिए ये ऋषि मुनि हमारे जानते थे और उन्होंने मुद्रा विज्ञान निकाला और मुद्राओं के आधार पर, मुद्राओं के द्वारा लोगों को अच्छा करने के लिए, लोगों को जीवन दान देने के लिए बड़े बड़े रूप में उन्होंने शिविर लगाए, प्रशिक्षण दिए और शिष्यों को इसका प्रचार प्रसार करने के लिए आगे बढ़ाया। इसलिए आज आवश्यकता है कि जब आप पंच प्राण को समझ गए हैं तो पांचों प्रकार के प्राणों के आपको नाम भी याद होना है, और पांचों प्रकार के प्राणों के नाम याद होने के बाद में आपको जब कभी भी हवन करने का घर में मौका मिले, दिवाली हो, दशहरा हो, वास्तु पूजन हो, घर का कोई भी मुख्य अच्छा आयोजन हो, कुछ नहीं करना है, बस एक एक चम्मच घी लेना है और पांचों प्रकार के नाम बोलना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। बस पांचों प्रकार का नाम बोलना है और स्वाहा करना है। स्वाहा अग्नि में किया, धन्यवाद उस शरीर के पूरे पंच प्राणों को मिला, पुष्टि पंच प्राणों को मिली। अग्नि के माध्यम से श्वास बनकर वो पूरे विश्व को मिला। कितने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक वो वायु में पूरा लीन होकर, लिप्त होकर चला जाएगा और उसका पुण्यफल हवन में 2 चम्मच घी डालने वाले को मिल जाएगा। पर आप सोचो कि आपकी लाइफ में जो भी आपने परमार्थ के लिए किया, उसमें स्वार्थ अपने आप सिद्ध हो गया कि जब आप उसमें अग्नि में डाल रहे थे तो सुगंध आपकी नाक भी तो ले रही थी ना, और आपने उन पांचों के नाम तो बोले हैं ना, तो मिला तो उन पांचों को है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये हमें समझना है। तो अब कितने क्रम हो गए? पंच देवता हो गए, त्रिदेवता हो गए, पंच महाभूत हो गए, पंच प्राण हो गए। इन चारों का महत्व आप समझ चुके हैं। इनके बिना अनुष्ठान नहीं, इनके बिना आराधना नहीं, इनके बिना सफलता नहीं, और इनके बिना दिया गया जो भी आपने परोसा है भगवान को, उसका पूरा रिजल्ट नहीं। अब आते हैं 5वें पर। 9 ग्रहों के द्वारा ये पूरा शरीर संचालित है। एक भी ग्रह यदि रूठ गया तो रिजल्ट समझ लो कि हमारी जिंदगी का खराब हो गया।
सर के बाल से लेकर पैर के एड़ी के पंजे तक 9 ग्रहों में शरीर का संचालन बांट दिया परमात्मा ने कि चंद्रमा का संचालन क्या है, सूर्य का क्या है, मंगल का क्या है, राहु का, केतु का, सबका संचालन बांट दिया, 9 ग्रहों में विभाजित पूरा कर दिया। एक ग्रह भी यदि अपना काम करना बंद कर देगा तो इसका मतलब यह है कि आप कितने भी हवन यज्ञ कर लीजिए, एक ग्रह भी यदि अनुकूल नहीं है, एक ग्रह भी विपरीत है, चाहे वो गुरु विपरीत हो जाए, चाहे वो चंद्रमा विपरीत हो जाए, एक ग्रह भी यदि रूठ गया तो ये मान के चलो कि उससे संबंधित डिपार्टमेंट ठप हो गया, उससे संबंधित मिलने वाली खुशियां चली गई। तो 9 ग्रहों से निर्मित जो ये शरीर है, ये किसी संप्रदाय की पूंजी नहीं है, ये किसी धर्म समाज की दौलत नहीं है। मनुष्य जीवन है, प्राणियों का जीवन है, तो 9 ग्रहों का संचालन है, इस पर किसी का एक का वर्चस्व नहीं है। तो ये तो उनको सबको ही मानना पड़ेगा, सबको ही स्वीकार करना पड़ेगा और सबको ही इनका सत्कार करना पड़ेगा, सबको ही सम्मान करना पड़ेगा। जब लोगों ने सौर मंडल में 9 ग्रहों के बारे में खोज नहीं की थी, नासा ने जब 9 ग्रहों के बारे में पता नहीं लगाया था कि शनि की दूरी कितनी, चंद्रमा पृथ्वी से कितना नज़दीक है, तो बृहस्पति कितना दूर है, तो गुरु कितना, तो जब उन्होंने नासा ने पूरा अपना प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया था कि इस सौर मंडल के अंदर में दूरी कितनी है, तब भी हजारों साल पहले, लगभग 5,500 साल पहले हमारे वेदों में ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में, चारों वेदों में एक मंत्र बराबरी से आया, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। हमारे वेदों ने तो पहले प्रमाणित किया कि 9 ग्रह होते हैं, विज्ञान ने तो हजारों वर्ष बाद प्रमाणित किया कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। तो ये जो 9 ग्रह हैं, ये इनके द्वारा हमारा पूरा शरीर संचालित है। यदि आपने इनकी स्तुति नहीं की, इनकी शांति के ख्याल नहीं रखा, इनकी आराधना करना भूल गए, इनको सम्मान देना, इनको निमंत्रण देना, इनको नैवेद्य देना, इनको प्रणाम करना, इनको धन्यवाद देना आप भूल गए, तो आप समझ लो कि इस शरीर का क्या हो गया, क्या होने वाला है। जो ग्रह कमजोर पड़ेगा, प्रतिकूल होगा, विपरीत होगा, उस ग्रह से संबंधित रोग शोक होगा। अब ये इतना बड़ा ज्ञान जो छोटे से समय में आपको मिला कि ये 5 चीजें आप पकड़ लीजिए तो आपने कल्प वृक्ष की जड़ को पकड़ लिया। ये 5 चीजें पकड़ लीजिए। अब ये 5 चीजों को पकड़ने के बाद में, कल्प वृक्ष को पकड़ने के बाद में, जिस कल्प वृक्ष से हमको सब कुछ मिल रहा है, झोलियां भर भर के मिल रहा है, तो आप बताओ अब कुछ और आवश्यकता रह गई क्या? बोलो। पर यदि हम 33 करोड़ को पकड़ लें और किसी के प्रति भी हम पूरी तरह से समर्पित ना रहें, सरेंडर ना हो, और इन 5 को तो हम पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए, तो आपको क्या लगता है कि हमें धर्मात्मा कहना चाहिए कि आध्यात्म प्रेमी कहना चाहिए? फिर ऐसा हो गया कि हम गीता को जानते हैं पर गीता को मानते नहीं। फिर ऐसा हो गया कि गीता को हम रोज पढ़ते हैं, 18 अध्याय हो सकता है हमें याद भी हो गए हों, पर हकीकत में जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है उसके 5 सूत्रों पर भी हम चलते नहीं। तो हम ये कहते हैं कि आप धार्मिक तो हैं पर आध्यात्मिक नहीं है। मेरा नाम सीताराम अग्रवाल है। मैं रियल इस्टेट में हूँ। पुणे और औरंगाबाद दोनों, छत्रपति संभाजीनगर हो गया अभी, अब यहाँ दोनों तरफ मेरा काम चलता है। करीब 15 साल से मैं दीदी के संपर्क में हूँ। मेरे पत्नी के कारण मैं दीदी से अटैच हुआ
और पिछले 15 सालों से में मुझे ऐसे ऐसे अनुभव आए जिसकी वजह से मैं पहले सिर्फ संभाजी नगर में ही काम करता था, बाद में पुणे गया। आज पुणे में मुझे अच्छी सफलता मिली है। इस 15 वर्ष में बहुत से संकट आए शनि भगवान की वजह से, और संकट का निवारण भी हुआ। जो दीदी ने शनि भगवान के बारे में हमको बताए, पहले मैं शनि भगवान जी से बहुत डरता था। शनि भगवान का नाम भी अगर गलत निकल गया तो शनि भगवान क्या पनिशमेंट देंगे, ये डर था। लेकिन वो डर और शनि भगवान का सानिध्य ये आदरणीय दीदी जी ने मुझे बताया है, तब से ऐसा लगता है कि शनि भगवान के मैं बहुत निकट हूँ। पिछले 15 वर्ष में आयोजित हर आयोजन में मैं सम्मिलित रहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि दीदी मुझे हमेशा आमंत्रित बोलती है और सब यज्ञ में वगैरह बैठने का मुझे मौका मिलता है। हाल ही में दीदी द्वारा आयोजित यहाँ 3 दिन का संत सम्मेलन हुआ। दीदी की वजह से ही आज इतने संत औरंगाबाद में आए, जिनके दर्शन का लाभ हम औरंगाबाद वासियों को सबको मिला। इसलिए हम दीदी के बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभार व्यक्त करते हैं दीदी के कि शनि भगवान की पूजा में, अर्चना में, आराधना में हमको लगाया, हमको सही मार्ग दिखाया और हमारे उन्नति के मार्ग खुले किए। मैं शनि भगवान से उनकी ऐसी जो भक्ति है, इसमें और उनके भक्ति को बल मिले, ताकि उनके भक्ति के सहारे हमको ऑटोमेटिक उसका फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। कि दीदी के खुद के भी अनुभव मैंने देखे अभी तक। तो ऐसे आदरणीय दीदी के सानिध्य में जो शनि भगवान का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, इससे हम शनि भगवान के भी ऋणी हैं, दीदी के भी ऋणी हैं। और ऐसे ही आयोजन में दिन ब दिन यहाँ लोग बढ़ रहे हैं। शनि आश्रम में लोगों की संख्या बढ़ रही है। यज्ञ में यज्ञ में वगैरह बैठने के लिए, आरती के लिए यहाँ जगह नहीं पड़ती, फुल हो जाता है। ऐसे ही लोगों के कष्ट निवारण दीदी द्वारा होते रहे, ऐसी मैं शनि चरणी प्रार्थना करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं सरस्वती, प्रॉपर जालना से। आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, सब बहनों और भाई को सब शुभकामनाएं। आज जो पूजा हुई मकर संक्रांति पर, जो महायज्ञ हुआ है, वो बहुत ही सफल रहा है और सब श्रेय दीदी जी को जाता है। और हम तो नाम मात्र है दीदी से जुड़ने के लिए। तो शनि जी चाहते हैं कि सब लोग दीदी से जुड़े रहे, शनि जी से जुड़े रहे। शनि जी, दीदी तो एक माध्यम है भक्त और भगवान जी के में जुड़ने में। तो शनि जी खुद चाहते हैं कि दीदी से, मतलब भगवान के रूप में जो शनि दीदी जी जो कि कार्य करती है, बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो दीदी के साथ हम सब सेवा में लगे रहते हैं। और शनि जी के बारे में जो कुछ बोलना है, मैं तो अभी भी 3 महीने से जुड़ी हूँ। जालना और औरंगाबाद आते जाते मैं हर बार शनि जी का बोर्ड देखती थी, तो मन में एक ही ख्याल आता था, एक दिन मैं जाऊँगी आश्रम। तो अचानक से 3 महीने पहले, तो मैं शनिचर का दिन था, मैं 6 बजे घर से निकली। तो मेरे भाई का प्रॉब्लम है उसके आरोग्य के बारे में। तो शनि जी को वहाँ शनि बाईपास जो रोड है ना, जालना औरंगाबाद, वहाँ तक ऑटो से चली गई और वहाँ से अंदर पैदल ही चली गई। आधा घंटा लगा मुझे। आप सोच भी नहीं सकते, मेरे पास तो सब कुछ है, माँ बाप, भाई बहन, धन दौलत, पैसा, सब कुछ ये भगवान जी ने दिया है। मैं कुछ मांगने नहीं आती हूँ, जो दिया है उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करने आती हूँ उनका। जय जय शनिदेव। शीश पर हाथ रहे शनि का, दिव्य उसका जीवन कर दे।
अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन, या जो मैंने दिन बताए हैं, क्योंकि दीपावली का दिन भी शनिदेव का होता है, क्योंकि दिवाली अमावस्या पर ही होती है, तो हम घर में भी ये हवन कर सकते हैं। तो इसमें हमें सरसों का तेल मिलाना है और शनिदेव की आहुति। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी आहुति का संकल्प लेते हैं। प्रारंभ 8 आहुति से किया जाता है, फिर 8 है, 17 है, 26 है, 33 है, 51 है, 108 है, ये आपके संकल्प के ऊपर है। हमने यदि कोई जाप पूरा किया है तो जितने हमने जाप किए हैं उसके 10वें हिस्से के जाप की संख्या जितनी होनी चाहिए उतने हवन हम कर सकते हैं। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में, हे मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। नाचो गाओ भक्तों नाचो गाओ, नाचो गाओ भक्तों झूम झूम शनि जगराते में। मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में, हे मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। नाचो गाओ भक्तों नाचो गाओ, हे नाचो गाओ भक्तों झूम झूम शनि जगराते में। मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।